स्टार्ट करते हैं सनात ब्लड न्यूरो इनाटमी में ब्लड सप्लाई ऑफ द व्हाट यस ब्लड सप्लाई ऑफ द व्हाट एग्जैक्टली शाबाश ब्लड सप्लाई ऑफ व्हाट ब्रेन। देखिए जब हम ब्रेन को ब्लड देते हैं ना तो ब्रेन रिसीव करता है ब्लड एंटीरियर साइड से और पोस्टीरियर साइड से। एक्सीलेंट पोस्टीरियर या लोग कहते हैं ना कि एंटीरियर सर्कुलेशन एंड पोस्टीरियर सर्कुलेशन। अब इसका मतलब क्या है? आप कहते हैं कि ब्रेन हैज व्हाट डुअल ब्लड सप्लाई, डुअल ब्लड सप्लाई। इसका मतलब ही यही है कि जो हमारा ब्रेन है ना ये एंटीरियर साइड से भी ब्लड रिसीव करता है और पोस्टीरियर साइड से भी ब्लड रिसीव करता है। अब देखिए किस तरह, जो एंटीरियर साइड से ब्रेन को फ्रंट से ब्लड आ रहा है उसको हम क्या लेबल करेंगे, और जो पोस्टीरियर से आएगी पोस्टीरियर सर्कुलेशन। इज इट क्लियर नाउ? इसलिए इसको कहते हैं कि डुअल ब्लड सप्लाई। ब्रेन है व्हाट डुअल ब्लड सप्लाई एंड दिस डुअल ब्लड सप्लाई फ्रॉम एंटीरियर एस्पेक्ट एंड पोस्टीरियर एस्पेक्ट। इज इट क्लियर नाउ? देखिए जब एंटीरियर सर्कुलेशन को हम डिस्कस करते हैं ना, इस एंटीरियर सर्कुलेशन को, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बेस होना चाहिए। वो बेस क्या है? देखिए मैंने आपको ये डायग्राम पहले भी समझाया है। देखिए हमारे साथ ये क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ना इससे आर्टरी इराइज होती है, इसको कहते हैं क्या, असेंडिंग आयोर्टा। अब ये क्या है हमारे साथ, लेफ्ट वेंट्रिकल। इज इट क्लियर आसान? अब देखिए ये हमारे साथ असेंडिंग आयोर्टा है एंड दिस इज व्हाट आर्च ऑफ आयोर्टा एग्जैक्टली एंड दिस वन इज डिसेंडिंग आयोर्टा। इज इट क्लियर? अभी देखिए आर्च ऑफ आयोर्टा, दिस इज आर्च ऑफ व्हाट आयोर्टा। इट हैज 3 ब्रांचेस। शाबाश। अभी देखिए 3 ब्रांचेस है। क्या है? 3 ब्रांचेस है। अभी उसका सबसे पहला ब्रांच जो था ना किस साइड पे, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे, इट इज कॉल्ड व्हाट, तो इसको आप लेवल करिए ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। इज इट क्लियर? फर्स्ट ब्रांच। अभी देखिए सनात, इसका जो दूसरा ब्रांच है, दिस सेकंड ब्रांच इज कॉल्ड व्हाट, दिस सेकंड ब्रांच इज कॉल्ड लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। और इसका तीसरा ब्रांच आपने क्या लेबल किया था, इसका जो तीसरा ब्रांच है ना, 3rd नंबर, इसका नाम क्या था, लेफ्ट सब क्लेवियन। ये आपको मैंने समझाया था। शाबाश। आर्च ऑफ आयोर्टा हैज 3 branches. One is brachiocephalic trunk, second one is left common carotid artery, and third, अब left subclavian artery arises directly from where, arch of aorta. अब देखिए जो brachiocephalic trunk है ना, ये brachiocephalic trunk। अब brachiocephalic trunk से हमारे साथ आर्टरी इराइज होती है, इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड, दिस आर्टरी, ये जो आर्टरी है आपके सामने, ये वाली आर्टरी, दिस आर्टरी इज कॉल्ड व्हाट, राइट सब क्लेवियन आर्टरी। सो राइट सबक्लेवियन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। इज इट क्लियर? एंड लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ आर्च ऑफ आयोर्टा। इज इट क्लियर? अभी देखिए हमारे साथ दिस आर्टरी जो इराइज हुई कहां से, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से, दिस आर्टरी इज कॉल्ड राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। दिस इज कॉल्ड व्हाट, राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। राइट
common carotid artery is the branch of what? Brachiocephalic trunk. Brachiocephalic trunk. So brachiocephalic trunk के आपके साथ दो ब्रांचेस हो गए, एक क्या हो गया? राइट सबक्लेवियन आर्टरी एंड दूसरी राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी. इज इट क्लियर? अब जो राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है इसके फर्दर दो ब्रांचेस है, उस दो ब्रांचेस का नाम क्या है? शाबाश. This right common carotid artery, yes, this is right common carotid artery, which is the branch of brachiocephalic trunk. So this is external carotid artery, and this is internal carotid artery. अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हमारे पेस को सप्लाई करेगा. इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जाके कहां पे? इंटीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन को. अभी देखिए हमारे साथ राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी है प्लस ये वाली कौन सी है? लेफ्ट. सो आपके पास हो गई लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, दो हो गई है. तो देखिए ये वाली वो आर्टरी हो गई है. This one is external carotid artery and this is, so these both two internal carotid artery. शाबाश. देखिए external internal. This artery, which one? Left common carotid artery, which is the direct branch of arch of aorta. ठीक है. और इसके फिर दो ब्रांचेस है, एक्सटर्नल एंड. अब ये जो दो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है ना, ये क्या करेंगे? इसने एंटीरियर पोर्शन ऑफ द ब्रेन को क्या करना है? सप्लाई करना है. इज इट क्लियर? अब देखिए स्कल में क्या पड़ा है? एक्सीलेंट. स्कल में असल में क्या पड़ा है? स्कल में ब्रेन पड़ा है. अभी देखिए जो आपका इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है असनात, वो मदर आर्टरी ऑफ द इंटरनल, मदर आर्टरी ऑफ द, शाबाश, एंटीरियर सर्कुलेशन का मदर आर्टरी जो है वो हमारे साथ क्या है? शाबाश. अब ये जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है जब ये हमारे इंटीरियर ऑफ द ब्रेन पे जाएगी तो ये स्कल को क्रॉस करेगी. तो ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी क्या करेगी? फोरामेन लेसरम, फोरामेन लेसरम, ये फोरामेन लेसरम से पास होके यस ब्रेन में एंटर होगी. अब फोरामेन लेसरम मौजूद है मीडियल क्रेनियल फोसा. अब देखिए स्कल में हमारे साथ थ्री टाइप ऑफ फोसास होते हैं. एक को हम कहते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, एक कहते हैं मिडिल, और एक कहते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा. अब व्हाट इज फोसा? फोसा इज दैट टाइप ऑफ डिप्रेशंस इन व्हिच सम स्ट्रक्चर विल बी एंटर इनटू द ब्रेन थ्रू द स्कल. फोसास आर प्रेजेंट इन द स्कल. अब ये स्कल्स में हमारे साथ होल्स मौजूद है. अब ये होल्स इंटीरियर क्रेनियल फोसा में भी है, मिडिल में भी, इंटीरियर में भी है. अब फोसा के जरिए बॉडी की बाहर नर्व्स आएंगे, वेन्स आएंगे, इसके अलावा जो है ना क्या आएंगे? आर्टरीज आएंगे. अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जब ब्रेन में एंटर होगी तो स्कल से पास होगी. अब स्कल से कौन सी फोरामेन से पास होगी? और जो फोरामेन लेसरम है वो कौन सी फोसा में मौजूद है? एग्जैक्टली. So internal carotid artery is the mother artery of the what? Anterior circulation. अब देखिए हमारे साथ जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, अब एंटीरियर सर्कुलेशन का मेन क्या है? पार्ट है. अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की ब्रेन के एक पार्ट है, फर्दर मजीद ब्रांचेस है, फर्दर पार्ट है. तो अब इंटीरियर सर्कुलेशंस का जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसकी फर्दर ब्रांच कौन से पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को ब्लड सप्लाई करेगी? तो अब देखिए ब्रांचेस ऑफ द व्हाट? शाबाश. तो सबसे पहले हम इंटीरियर सर्कुलेशन को कंप्लीट करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे? अब जो इंटीरियर सर्कुलेशन है, क्या? इंटीरियर सर्कुलेशन. इंटीरियर सर्कुलेशन में मदर आर्टरी हमारे साथ क्या है? इंटरनल कैरोटिड व्हाट? आर्टरी. अब देखिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के ब्रांचेस. व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ द व्हाट? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी. ठीक है.
अब देखिए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का सबसे पहला ब्रांच जो है ना, सबसे पहला ब्रांच वो है, आप लिखिए एंटीरियर सेरेब्रल ब्रांचेस। कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंटीरियर सर्कुलेशन का मदर आर्टरी है, ठीक है। इससे ब्रांचेस एराइज होंगे, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दी एन एंटीरियर पोर्शन क्या करेंगी, ब्लड सप्लाई करेंगी। अब देखिए एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये पहला ब्रांच है किस चीज का, शाबाश। अब देखिए असनात, एक डायग्राम मैंने ड्रा किया था सेरेब्रल हेमिस्फेयर, शाबाश। क्या ड्रा किया था, हमने बताया कि सेरेब्रल हेमिस्फेयर, शाबाश, एंड मीडियल सुपरालेटरल, दिस इज मीडियल, दिस इज फॉर एग्जांपल आप ले कि इट इज योर राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर है, और दिस इज थ्री सरफेसेस, मीडियल सरफेस इधर, एंड दिस इज इंफीरियर सरफेस। अब देखिए इंफीरियर सरफेस। अब सेरेब्रल हेमिस्फेयर में हमारे साथ तो लोब्स मौजूद है ना, राइट में भी लेफ्ट में मौजूद है। अब जो मीडियल सरफेस था ना, अगर आप रिकॉल करें तो मैंने आपको बताया कि मीडियल सरफेस ऑफ दी सेरेब्रल हेमिस्फेयर ब्लड सप्लाई इज गिवन बाय इंटीरियर। Anterior cerebral artery is the branch of internal carotid artery, and this internal carotid artery are single in number or two in number. Yes, for right cerebral hemisphere there will be right internal carotid artery. Excellent. And from the left side, शाबाश। अब देखिए medial surface को of the what, शाबाश, इसको ब्लड देना किसका काम है, anterior cerebral artery का। अब देखिए अगर मिडिल सरफेस पे आपने क्या ड्रा किया था, होम्यूनकुलस ड्रा किया था। व्हाट इज होम्यूनकुलस, टोपोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉडी पार्ट ओवर द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब देखिए मिडिल सरफेस आपकी कौन से पार्ट ऑफ द बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये सरफेस जो है ना, ये वाला सरफेस, मीडियल सरफेस ऑफ व्हाट, मीडियल सरफेस ऑफ द ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ये बॉडी के कौन से पार्ट को कंट्रोल कर रही थी, रिमेंबर करें। ये हमारे साथ हमारे लेग, फुट और हिप को क्या करते, कंट्रोल करते थे। यानी हमारे लेग की मूवमेंट्स, फुट एंड हिप, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ व्हाट, शाबाश, मीडियल सरफेस ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर। अब देखिए अगर इंटीरियर सेरेब्रल हार्ट आर्टरी की क्या हो जाए, इन्फार्क्शन या कोई थ्रोम्बस आके इधर स्टक कर जाए या हेमोरेज हो जाए, क्या हो जाए, हेमोरेज हो जाए, तो आप मुझे बताइए कि होगा क्या। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस तरह बताना है कि देयर विल बी, जब ब्लड सप्लाई एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ब्लॉक हो गई या इसके हेमोरेज रप्चर हो गई या इसके इन्फार्क्शन होगी, यस एग्जैक्टली, इट विल लीड टू निक्रोसिस ऑफ व्हाट, exactly, medial surface of what, cerebral hemisphere। अब हमारे साथ जब निक्रोसिस होगी किस जगह की, medial surface of the, due to infarction of the hemorrhage, so this will be, it will be lead to what, it will be lead to monoplegia of what, monoplegia of leg, yes, foot and what, hip, or contralateral side। Why? अगर राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर की हमारे साथ क्या हो गई, निक्रोसिस हो गई, ड्यू टू द थ्रोम्बोसिस ऑफ व्हाट, देयर इज निक्रोसिस बट द राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर मिडिल सरफेस चला गया। अब क्या होगा, लेफ्ट साइड का जो लेग है, फुट है, हिप है, उधर क्या होगा, पैरालिसिस यानी मोनोप्लीजिया होगा, वीकनेस ऑफ लेग, फुट एंड हिप होगा। इज इट क्लियर? अब क्लियर है सनात, कोई मसला है नहीं है, शाबाश। अब देखिए हमारे साथ
ये तो आपका कौन सा साइड हो गया, मीडियल सरफेस। अभी देखे सुप्रा लेटरल सरफेस ऑफ द व्हाट, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। इस सुप्रा लेटरल सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर, इसको ब्लड देना हमारे साथ किस चीज का काम है, याद करें, रिकॉल करें, शाबाश, जल्दी जल्दी रिकॉल करें। अभी देखिए ये मिडिल सरफेस था, मिडिल सरफेस को एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। तो अब मुझे ये बताइए कि ये तो पहला ब्रांच था किस चीज का, दिस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी सनात, दिस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी हैव अनदर ब्रांच व्हिच इज कॉल्ड व्हाट, मिडल cerebral what artery, and this is denoted by MCA. Remember this artery, never forget about this artery. Middle cerebral artery is the branch of internal carotid artery, second branch. अभी देखिए ये जो हमारे साथ सुप्रा लेटरल सरफेस है, रिकॉल करिए, राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर का सुप्रा लेटरल सरफेस। अब जो सुप्रा लेटरल सरफेस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, इस जगह से क्या कंट्रोल होता है, सुप्रा लेटरल सरफेस से हमारे साथ कंट्रोल हो रहा था आपका अपर लिम्ब, इसके साथ साथ पेस, इसके साथ साथ ब्रोकास एरिया, शाबाश, ब्रोकास एरिया। आप मुझे बताइए अगर मिडल सेरेब्रल आर्टरी एमसीए, इसकी क्या हो गई, यस नो नेक्रोसिस, इन्फार्क्शन हो गई, या इसकी हेमोरेज हो गई, आर व्हाट, या इसमें क्लॉट आ गया, स्टक कर गया, तो आया हसनात, इस पार्ट सुप्रालेटरल सरफेस को हमारे साथ क्या हो जाएगी, इसकी नेक्रोसिस हो जाएगी, शाबाश, नेक्रोसिस हो जाएगी। अब ये जगह कंट्रोल कर रहा था हमारी पेस को, अपर लिम्ब को एंड ब्रोकास एरिया को, आया ये जगह कांटेक्ट रहेंगी, ये काम पर होंगे, इट विल लीड टू मोनोफ्लीजिया ऑफ व्हाट, मोनोफ्लीजिया ऑफ contralateral side of what, upper limb, शाबाश, पेस, and there will be what, slur speech। आपको मैंने कल बताया सेरेबेलम का लीजन होगा तो क्या स्कैन स्पीच होगा, एंड अगर हमारे साथ ब्रोकास एरिया चलेगा इट विल बी टू स्लर स्पीच, शाबाश, इट विल बी स्लर स्पीच। इज इट क्लियर? अब हसनात, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी ब्लॉक हो गई, सुप्रालेटरल सरफेस नेक्रोसिस लीड टू मोनोप्लीजिया ऑफ कॉन्ट्रालेटरल, शाबाश, इज इट क्लियर? नाउ ये मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है, दिस इज द मोस्ट कॉमन आर्टरी टू बी अफेक्ट इन द स्ट्रोक, हो इस्केमिक स्ट्रोक हो या हेमोरेजिक स्ट्रोक हो। तो अगर मोस्टली कॉमनली ब्लॉक होती है स्ट्रोक में, वो कौन सी आर्टरी टारगेट होती है, एमसीए। इसके अलावा जो मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ, यस, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इज द मदर आर्टरी ऑफ एंटीरियर सर्कुलेशन। ये जो हमारे साथ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी है, आप लिखे, ये ऑसिपिटल लोब को क्या करती है, सप्लाई कर रही है। इसके अलावा ये पेरिएटल लोब को ब्लड दे रही है। इसके अलावा ये हमारे साथ फ्रंटल लोब को दे रही है। इसके अलावा ये हमारे साथ किस चीज को ब्लड दे रही है, टेम्पोरल लोब को, शाबाश। इसके ब्रांचेस होंगे पर इसके अलावा हमारे साथ बेजल गैंग्लिया को ब्लड देना किस चीज का काम है, ब्रांचेस ऑफ द एमसीए। इसके अलावा हमारे साथ लिम्बिक सिस्टम को ब्लड देना किस चीज का, ब्रांचेस ऑफ दी, शाबाश। एंड इसके अलावा डाइनसिफलन में क्या मौजूद है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, इन दोनों स्ट्रक्चर को भी ब्लड देना किस चीज का काम है, मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का। एंड द मोस्ट कॉमन आर्टरी टू बी अफेक्टेड इन द स्ट्रोक इज द मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। इज इट क्लियर? और मिडिल सेरेब्रल आर्टरी का हेमोरेज होगा तो कौन से पार्ट होंगे, इस पार्ट पे, ये फिर डिपेंड करेगा। इज इट क्लियर? अब देखिए सीटी आपने करा दी, उसमें आपको मिडिल सेरेब्रल आर्टरी क्या हो गया, डैमेज नजर आ गया। तो फिर आपने बताना है क्योंकि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इराइज कहां होती है, किन किन जगह को ब्लड सप्लाई हो रही है, इसके सिम्टम आ गए। देखिए बेसल गैंग्लिया का काम क्या था, टोन मेंटेन करना, गडल को क्या करना, स्टेबलाइज करना। लिम्बिक सिस्टम को देखो, क्या मेमोरी,
इमोशंस, सेक्सुअल डिजायर। थैलेमस को देखे रिलेशंस, क्या होगा? एनेस्थीसिया होगा। इसके साथ हाइपोथैलेमस, ब्लड सप्लाई डिक्रीज। तो फिर आपने ये बताना है कि पेशेंट में मिडिल सेरेब्रल आर्टरी ब्लॉक है, लेकिन उसकी कौन सी ब्रांच, फिर उसके असरात को देखने हैं। इज इट क्लियर? नाउ अगर उसका मोनोप्लीजिया अपर लिम्ब है, पेस है, ब्रोक है, फिर तो डायरेक्ट मिडिल सेरेब्रल आर्टरी क्या है? ब्लॉक है। इज इट क्लियर? नाउ ये कौन सा सरफेस है? इंफीरियर सरफेस रहता है, उसको एंटीरियर सर्कुलेशन से ब्लड नहीं मिल रही। ठीक है जी, अभी उसको कहा ब्लड मिल रही है, ये पोर्शन रिमेंबर करो, मैं आता हूं। लेकिन इन सारी जगहों को एंटीरियर सर्कुलेशन आपके सामने आ गई। ब्लड एंटीरियर सर्कुलेशन मींस सेरेब्रल हेमिस्फीयर पर मौजूद है, तो ये चीजें मौजूद है कि मौजूद नहीं है? ये मौजूद है कि नहीं है? इसके अलावा तीसरा ब्रांच आप इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तीसरा ब्रांच इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ये है कि एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब व्हाट इज एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी? देखिए ये हमारे साथ कौन सी आर्टरी है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कितनी है? शाबाश। देखिए इंटरनल कैरोटिड कितने हैं? 2n नंबर। अभी देखिए इसको मैं इधर थोड़ा करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी 2n नंबर। इज इट क्लियर? अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी फॉर एग्जांपल ये वाले आपके साथ राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आ गई। इज इट क्लियर? और ये आपको लेफ्ट वाली इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का जो ब्रांच है कौन सा? This is for example which one? Right internal carotid artery, and this is one left internal carotid artery. Is it clear? Now left internal carotid artery का जो ब्रांच है ठीक है। अब दिस इज राइट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड दिस इज यस, सो उसका ब्रांच है क्या? क्या है? शाबाश बताइए मुझे, ये कौन सा ब्रांच है? दिस इज कॉल्ड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। असनात, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब राइट लेफ्ट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और लेफ्ट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और राइट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को कम्युनिकेट करने वाला, आपस में जोड़ने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। इज इट क्लियर? अब देखिए इस डायग्राम को कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का दूसरा ब्रांच भी है, उसका नाम क्या है? लिखा है कि नहीं लिखा है? शाबाश, आप इस तरह मेंशन करिए कि इसका ब्रांच है मिडिल सेरेब्रल आर्टरी। इधर भी करिए, इट इज लेफ्ट मिडिल सेरेब्रल आर्टरी MCA, और इधर भी लेबल करिए, इट इज कॉल्ड MCA। शाबाश। इसके अलावा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का अगर दूसरा ब्रांच, तीसरा ब्रांच आप लिखिए तो इट इज कॉल्ड ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी इज आल्सो द ब्रांच ऑफ व्हाट? एक्सीलेंट, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। और ऑप्थेल्मिक आर्टरी की फर्दर एक ब्रांच है, उसका नाम क्या है? रेटिनल आर्टरी। सो रेटिनल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ व्हाट? ऑप्थेल्मिक आर्टरी, एंड ऑप्थेल्मिक आर्टरी इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो आपके पास दिस देखिए इंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी जो है ये किस, ये असल में ब्रांच है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी की, लेकिन इनडायरेक्ट ब्रांच है किस चीज की? शाबाश। और दो राइट एंड लेफ्ट एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को आपस में कनेक्ट करने वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? इसका एक पॉइंट है इधर, ये हमारे साथ कौन सी आर्टरी है? ये वाली। दिस इज एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, दिस इज व्हाट? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, दिस इज शाबाश एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, दिस इज व्हिच वन? सेरेब्रल आर्टरी। अभी इस डायग्राम को रिमेंबर करें क्योंकि इधर क्या है? एक पॉइंट है। यस,
वो जो बेरी एनेरिज्म होता है ना, बेरी एनेरिज्म जिसमें सब एरेक्नाइड क्या हो जाता है, हेमरेज होता है, ठीक है। तो इसमें ब्लड आता है ना, तो हमेशा जो बेरी एनेरिज्म होता है ना, सब एरेक्नाइड हेमरेज का क्या, सबसे सब एरेक्नाइड हेमरेज का मोस्ट लीडिंग काज है बेरी एनेरिज्म। और सब एरेक्नाइड रीजन एनेरिज्म में क्या होता है, तंदर क्लेव हेडेक। इस तरह है कि बंदे की सर पे तंदर गिर गया है, इतना शदीद दर्द होता है, और वो किस वजह से, बेरी एनेरिज्म से। बेरी एनेरिज्म का मतलब ये कि ये जो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी है और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, दिस इज द वीकेस्ट पॉइंट, दिस इज द मोस्ट वीकेस्ट पॉइंट, दिस जंक्शन जो है किस चीज का, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। सो ये जगह बाज औकात क्या करता है, एन्यूरिज्म मींस डायलेट कर जाता है। जब ये डायलेट कर जाता है ना, तो ये जब चीज डायलेट कर जाता है, डायलेट कर, तो इसका वॉल थिन हो जाता है कि थिक हो जाता है, और जब बंदे का प्रेशर, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो ये रप्चर कर जाता है, और जब रप्चर करता है तो सब एरेक्नाइड स्पेस आपने देखा था, ये जब रप्चर हो जाए तो इससे होता है सब एरेक्नाइड हेमरेज। इज इट क्लियर? और सीटी स्कैन पे आपको ये किस तरह नजर आता है, बिल्कुल आपको ये व्हाइट नजर आता है, शाबाश। इज इट क्लियर? तो देखिए सब एरेक्नाइड हेमरेज, क्या सब एरेक्नाइड हेमरेज, सब एरेक्नाइड हेमरेज का लीडिंग क्या है, बेरी एनेरिज्म। और बेरी एनेरिज्म कहां पे होता है, मोस्टली एट द जंक्शन बिटवीन एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी एंड एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। इज इट क्लियर? नाउ इसके अलावा हमारे साथ चौथा ब्रांच है किस चीज का, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, और उसका नाम है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है ना, तो ये इधर से राइज हुआ है, किस चीज से, इंटरनल सेरेब्रल आर्टरी से। किस चीज से, इंटरनल सेरेब्रल आर्टरी से। अब देखिए पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी क्या करता है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी असल में इंटीरियर सर्कुलेशन प्लस पोस्टीरियर सर्कुलेशन ऑफ द ब्रेन को आपस में जोड़ता है। अब किस तरह, अभी मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आप याद रखें कि पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और ये क्या करता है, जंक्शन बनाता है किस चीज के दौरान, पोस्टीरियर सर्कुलेशन एंड। अब आपके साथ एंटीरियर सर्कुलेशन की क्या ब्रांचेस कंप्लीट है। अब हमारे साथ एंटीरियर सर्कुलेशन हो गया, एंटीरियर सर्कुलेशन का सबसे पहला ब्रांच वो सप्लाई करता है मीडियल सरफेस, शाबाश। अगर ये आर्टरी क्या होगा, इसमें इंफार्क्शन होगी तो क्या होगा, लेग्स, हेड और फुट आप कंट्रालेक्टर साइड मोनोप्लीजिया। इज इट क्लियर? अगर दोनों साइड का एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी तो फिर बाइलेटरल, दोनों साइड्स का क्या हो जाएगा, चला जाएगा। इज इट क्लियर? नाउ मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इज द सेकंड ब्रांच ऑफ व्हाट, and that is the artery most commonly affected in the stroke, and it also these also lobes along with डायंसिपलान के पार्ट्स को, शाबाश। और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी का जो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस था आपने बेरी एनेरिज्म उसने को पढ़ लिया कि ये क्या करता है, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी और एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी को आपस में क्या करता है, शाबाश, जंक्शन है, और दिस जंक्शन इज द वीकेस्ट पॉइंट और सुटेबल प्लेस फॉर द बेरी एनेरिज्म। और जब प्रेशर बढ़ जाता है तो ये रप्चर कर जाता है, इट विल लीड टू सब एरेक्नाइड हेमरेज। इज इट क्लियर? और सब एरेक्नाइड हेमरेज में हमारे साथ कौन सा हेडेक होता है, थंडर क्लेफ हेडेक, वर्स हेडेक ऑफ द लाइफ। इज इट क्लियर? नाउ अब डिस्कस करते हैं पोस्टीरियर सर्कुलेशन ऑफ द व्हाट, क्या, यस, इंटीरियर सर्कुलेशन क्या हो गया, सर्कुलेशन कंप्लीट। उसका मदर आर्टरी हमारे साथ क्या, शाबाश। और हमारे साथ जो आर्टरी है वो कौन सी है पोस्टीरियर सर्कुलेशन के लिए, पोस्टीरियर सर्कुलेशन। अब देखिए पोस्टीरियर सर्कुलेशन पढ़ते हैं कि ब्रेन हैज डुअल ब्लड सप्लाई, और डुअल ब्लड सप्लाई में हमारे साथ जो क्या है, पोस्टीरियर सर्कुलेशन, शाबाश, पोस्टीरियर सर्कुलेशन, पोस्टीरियर व्हाट सर्कुलेशन। अभी देखिए पोस्टीरियर सर्कुलेशन, बैक साइड सीबी ब्रेन को क्या आ रही है, ब्लड आ रही है। अब देखिए बैक साइड ऑफ द ब्लड की जो मेन क्या है, सोर्स है,
वो क्या है? वर्टिब्रल टिब्रल आर्टरी, वर्टिब्रल व्हाट आर्टरी। अभी देखिए आपने ड्रा किया था किस चीज को? अभी आपने ड्रा किया था सबक्लेवियन आर्टरी को। देखिए सबक्लेवियन आर्टरी कहां से इराज हो रही थी? यानी हमारे साथ देखिए ये वाला दिस इज ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक। सो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से हमारे साथ जो आर्टरी इराइज हो रही है क्या नाम है उसका? दिस आर्टरी इज कॉल्ड व्हाट? दिस आर्टरी इज कॉल्ड व्हाट? विच वन? राइट सबक्लेवियन आर्टरी। और ये जो आर्टरी है ए डायरेक्ट ब्रांच ऑफ दी, शाबाश, इट इज कॉल्ड व्हाट? लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। अब देखिए अगर आपको याद है ना तो ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है ना, ये वाली सबक्लेवियन आर्टरी, यस, और ऑन द बेसिस ऑफ एंटीरियर स्केलेनी मसल्स, इसकी 3 पार्ट्स है, 1 पार्ट्स, फर्दर कितने पार्ट्स है? 3 पार्ट्स। अब वर्टिब्रल आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी। अब वर्टिब्रल आर्टरी सबक्लेवियन आर्टरी की कौन सी ब्रांच से, कौन से पार्ट से एराइज होती है? सो आप लिखिए कि सब वर्टिब्रल आर्टरी इज दी फर्स्ट ब्रांच ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ व्हाट? एक्सीलेंट सब क्लेवियन आर्टरी। यानी सबक्लेवियन आर्टरी, राइट सबक्लेवियन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी इज द डायरेक्ट ब्रांच ऑफ द आर्च ऑफ आयोर्टा। सो जो सबक्लेवियन आर्टरी इसके पर 3 पार्ट्स है और हमारे काम किस चीज से है? पोस्टीरियर सर्कुलेशन से। सो पोस्टीरियर सर्कुलेशन का मदर आर्टरी हमारे साथ क्या है? और ये वर्टिब्रल आर्टरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी, सो इट इज द फर्स्ट ब्रांच ऑफ व्हाट? शाबाश, फर्स्ट ब्रांच ऑफ दी, यस, फर्स्ट ब्रांच ऑफ दी फर्स्ट पार्ट ऑफ दी सबक्लेवियन आर्टरी। इज इट क्लियर? नाउ अब ये जो सबक्लेवियन आर्टरी है ये एंटीरियर से होते हुए पोस्टीरियर पे जाएगा। जब ये पोस्टीरियर पे जाएगा ना तो दिस वर्टिब्रल आर्टरी पास, शाबाश लिखिए, इंपॉर्टेंट, वर्टिब्रल आर्टरी हमारे साथ क्या हो जाए? दिस वर्टिब्रल आर्टरी ascends up on back side ये बैक साइड पे क्या करेगा? ascend अप करेगा एंड पास थ्रू, शाबाश, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, एंड पास थ्रू, ये पास करेगा, पास थ्रू, ये पास करेगा फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम, शाबाश, फोरामेन ट्रांसवर्सेरियम ऑफ व्हाट? 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। यानी ये सबक्लेवियन आर्टरी एराइज हो गई और अभी इसको जाना होगा किस चीज से? ये पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, स्केल में क्या है? और स्केल में कितनी फोसास है? 3 फोसास, यस, पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, anterior cranial fossa and medial cranial fossa. Internal carotid artery pass from foramen lacerum. Foramen lacerum is present in the medial cranial fossa. अब posterior cerebral artery, vertebral artery जो है, इसने posterior part of the brain को क्या करना है? ब्लड देना है। जब ब्लड देना है तो इसको एंटर होगा किस चीज में? स्कल में, ऑन द बैक साइड पोस्टीरियर क्रेनियल प्रोसेस पास होगा। लेकिन ये हमारे साथ सर्वाइकल वर्टिब्रा है और हर एक सर्वाइकल वर्टिब्रा में एक ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है। क्या? शाबाश, ट्रांसवर्स प्रोसेस होता है और कलेक्टिवली ट्रांसवर्स प्रोसेस कलेक्टिवली अब 7 वर्टिब्रा को हम क्या कहते हैं? फोरामेन ट्रांसवर्सेरम। सो ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा की
ट्रांसफर प्रोसेस से कलेक्टिवली कॉल्ड फोरामेन ट्रांसफर सेरियम। इससे पास होगा और इसेंड होगा। तो नीचे 7 6 5 4 3 2 1 जब उससे पास होगा ना तो फिर ये कहा जाएगा पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में। और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में हमारे साथ क्या मौजूद है? पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में हमारे साथ मौजूद है क्या? फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम के जरिए एंटर होगा पोस्टीरियर ऑफ द ब्रेन में। और अब जरा रिकॉल करें, ये हमारे साथ मिड ब्रेन था, ये हमारे साथ कौन था? ये हमारे साथ स्पाइनल कॉर्ड था। अब ये हमारे साथ कौन सा? फोरामेन मैग्नम। सो राइट वर्टिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, ये फोरामेन मैग्नम था। तो इधर ये आ गया किधर पे? मेडुला पे। सो फोरामेन मैग्नम ऑफ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा, फोरामेन मैग्ना से पास हो गया, एंटर हो गया किधर? मेडुला ऑब्लांगेटा में। और आप मुझे बताइए कि ये जो वर्टिब्रल आर्टरी है ये डॉर्सल एस्पेक्ट में मौजूद होते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा या वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लांगेटा? Yes, so it will reach to the and pass from the foramen transverse serium, enter into the foramen magnums and reaches to ventral aspect of what? Exactly medulla oblongata. So ये दोनों आर्टरीज, राइट सबक्लेवियन आर्टरी, लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के ब्रांच वर्टिब्रल आर्टरी वो आ गई क्या? शाबाश, वो आ गई वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द व्हाट? मेडुला ऑब्लांगेटा। सो आपने सिर्फ ब्रेन की पोस्टीरियर साइड पे किस चीज को एंटर किया? वर्टिब्रल। और ये आ गई फ्रंट ऑफ द व्हाट? मेडुला ऑब्लांगेटा। अब देखे ब्रांचेस ऑफ द व्हाट? वर्टिब्रल आर्टरी। अब देखे जब हमारे साथ वर्टिब्रल आर्टरी आ गई, ये फोरामेन ट्रांसवर्स सेरियम से पास होके स्कल में एंटर कर रही है, तो ये पास हो रही कहां से? फोरामेन मैग्नम से पास हो रही। और जब ये फोरामेन मैग्नम से पास हो रही है तो आप मुझे बताइए कि ये कौन से एस्पेक्ट पे आ गई? वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ दी। तो आप टॉपिक दे रहे हैं कि ब्रांचेस ऑफ द व्हाट? शाबाश, ब्रांचेस ऑफ व्हाट? वर्टिब्रल आर्टरी। ब्रांचेस ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। अभी देखिए इस पॉइंट को आप मेंशन करें कि ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा ऑफ फोरामेन ट्रांसवर्स सेरियम से पास होगी, इट एंटर इनटू द स्कल, enter into skull through what? Shabash, through foramen magnum. Is it clear? Foramen magnum and reaches to ventral aspect of what? शाबाश। अभी ये वाला डायग्राम जो मैंने रखा है ये आपने अंडरस्टैंड किया है? इसको मैं क्या करूं? रिमूव करूं? इसको मैं रिमूव करता हूं आपके सामने में। अभी जो वर्टिब्रल आर्टरी 2n नंबर और 1n नंबर, शाबाश, एग्जैक्टली, क्योंकि सबक्लेवियन आर्टरी आल्सो 2n नंबर, सो वर्टिब्रल आर्टरी इज आल्सो 2n नंबर, राइट वर्टिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट वर्टिब्रल। अब हसनात मुझे बताइएगा, हसनात आप मुझे बताइए, ये हमारे साथ ब्रेन स्टेम एंटीरियर साइड पे मौजूद है, पोस्टीरियर साइड पे? यस, ब्रेन स्टेम एंटीरियर साइड पे मौजूद है, पोस्टीरियर साइड पे मौजूद है। ब्रेन स्टेम में हमारे साथ क्या क्या है? मिड ब्रेन है, एग्जैक्टली, शाबाश। अभी देखे अवेश, ये हमारे साथ क्या है? फोरामेन मैग्नम। अब हमारे साथ ये वाला जगह क्या है? ये वाला क्या है? ये हमारे साथ मिड ब्रेन है, शाबाश, मिड ब्रेन। इसको लेबल करिए आप मिड ब्रेन, इसको लेबल करिए आप मिड ब्रेन, इसको लेबल करिए आप फोन, इसको लेबल करिए आप क्या? मेडुला ओब्लांगेटा। अब देखिए
राइट साइड पे हमारे साथ आर्टरी आ गई और लेफ्ट साइड पे हमारे साथ कौन सी आर्टरी आ गई? शाबाश, वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी, इज इट क्लियर? राइट वर्टिब्रल आर्टरी एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी, ये हमारे साथ कौन सा एस्पेक्ट है? वेंट्रल एंटीरियर एस्पेक्ट। ये वो आर्टरी आ गई, ये अब जाएगी क्या? ऊपर। क्यों? उनकी ऊपर क्या मौजूद है? डायंसिफलन, ठीक है। क्यों? उनके जो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना होगा। और पोस्टीरियर आर्टरी का मदर आर्टरी वर्टिब्रल आर्टरी आपके सामने है। अब देखें, ये हमारे साथ है क्या? मेडुला ओब्लांगेटा। और मेडुला ओब्लांगेटा इज द पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम, इन ए पार्ट ऑफ द ब्रेन। इस मेडुला ओब्लांगेटा को हमने ब्लड देना है। तो देखिए, इस मेडुला ओब्लांगेटा को जो ब्लड देगा ना, वो कौन देगा? ये कल हमने डिस्कस किया एग्जैक्टली। इस जो मेडुला ओब्लांगेटा है ना, ये जो क्या है, इसका एक ब्रांच था, कल आपने डिस्कस किया था, पाइका। तो आप इधर लिखिए, सबसे पहला ब्रांच ऑफ द वर्टिब्रल आर्टरी हमारे साथ क्या है? पाइका। अब देखिए, कल आपने क्या डिस्कस किया था? कल आपने डिस्कस किया था जो हमारे साथ सेरेबेलम हेमिस्फीयर है, उसका जो है अब हमारे साथ सुपीरियर सरफेस है, इंफीरियर सरफेस है। इंफीरियर सरफेस को आप डिवाइड करते हैं इंटीरियर सरफेस में और पोस्टीरियर में। अब देखें, पोस्टीरियर हाफ ऑफ द इंफीरियर सेरेबेलम को पाइका और इंटीरियर हाफ ऑफ द आइका। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ इन दो आर्टरीज, वर्टिब्रल आर्टरी से कंबाइनली एक ब्रांच एराइज होता है, और इस ब्रांच का नाम किसी को याद है? एग्जैक्टली, शाबाश, स्पाइनल आर्टरी। तो देखिए, स्पाइनल आर्टरी, दो ब्रांचेस आपके सामने आ गई। एक ब्रांच है पाइका ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी और दूसरा ब्रांच है क्या? स्पाइनल आर्टरी। सो एट द लेवल ऑफ मेडुला ओब्लांगेटा, vertebral artery gives two branches. The first one branch is pica and another part is what? Spinal artery. अब देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि हमारे साथ क्या है? जो यस, ये हमारे साथ पाइका जो है क्या? ये पाइका हमारे साथ पोस्टीरियर हाफ ऑफ दी, इसको लिखिए जरा, दोबारा लिखिए कि हमारे साथ पोस्टीरियर हाफ ऑफ इंफीरियर सेरेबेलम। इज इट क्लियर? पोस्टीरियर हाफ ऑफ द इंफीरियर सेरेबेलम को ब्लड देना किस चीज का काम है? पाइका। और साथ साथ ये वर्टिब्रल आर्टरी प्रेजेंट है एट द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द, शाबाश। तो ये हमारे साथ जो पाइका है, ये साथ साथ किस चीज को ब्लड दे रही है? लेटरल मेडुला को, प्लस क्या? लेटरल मेडुला को। व्हाई? बिकॉज जब आप मेडुला के इंटरनल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे थे, तो आपने इसका क्रॉस सेक्शन लिया था, और क्रॉस सेक्शन में आपके साथ वेंट्रल एस्पेक्ट पे क्या नजर आए थे? जब आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द मेडुला ओब्लांगेटा को डिस्कस कर रहे थे, तो उसके आपके पास दो एस्पेक्ट है। जब आपने क्रॉस सेक्शन ली थी, लेटरल एस्पेक्ट एंड वेंट्रल एस्पेक्ट। अब लेटरल एस्पेक्ट ऑफ दी मेडुला को ब्लड देना किस चीज का काम है? पाइका। यानी लेटरल मेडुला पे, मेडुला के लेटरल एस्पेक्ट पे जो स्ट्रक्चर मौजूद है, उसको ब्लड देना किस चीज का काम है? और पोस्टीरियर हाफ ऑफ दी सेरेबेलम, इसको ब्लड देना किसका काम है? पाइका का। क्या? पाइका का काम है। अभी देखिए, कल हमने ये डिस्कस किया था कि हमारे साथ अगर पाइका क्या हो जाए? इसका इनपार्शन हो जाए, सो इट विल बी लीड टू व्हाट? इट इज कॉल्ड, अगर हमारे साथ पाइका क्या हो जाए? रप्चर हो जाए, इसका हेमोरेज या इन्फेक्शन हो जाए, इट विल लीड टू पाइका सिंड्रोम। एग्जैक्टली, नो, पाइका सिंड्रोम, इसको हम क्या कहेंगे? पाइका सिंड्रोम। इज इट क्लियर? या दूसरा नाम इसको क्या कहते हैं? लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम। शाबाश, लेटरल मेडुलरी और लेटरल। सो द मोस्ट कॉमन आर्टरी टू बी ब्लॉक्ड इन द लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम इज कॉल्ड, and another name of the lateral medullary syndrome is called what?
Another name of the lateral medullary syndrome is called pica syndrome. शाबाश, it is very important. यानी हमारे साथ जो मेडुला ओब्लांगेटा है, क्या चीज? मेडुला ओब्लांगेटा. मेडुला ओब्लांगेटा आप सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे थे आपने कि इसके वेंट्रल एस्पेक्ट पे क्या है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट कैसा है. वेंट्रल एस्पेक्ट पे इसका वर्टिब्रल आर्टरी मौजूद है और डोर्सल एस्पेक्ट पे इसका क्या मौजूद है, लोअर हाफ ऑफ द पोर वेंट्रिकल. फिर आपने इसका क्रॉस सेक्शन लिया था. क्रॉस सेक्शन में आपको दो स्ट्रक्चर नजर आ रहे थे, एक लेटरल एस्पेक्ट पे, एक वेंट्रल एस्पेक्ट पे. अब लेटरल एस्पेक्ट पे जो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं उसको ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए? अब जब ब्लड चाहिए, क्या मौजूद थे लेटरल एस्पेक्ट पे? शाबाश बचा. डिसेंडिंग हाइपोथैलेमिक ट्रैक्ट मौजूद था कि नहीं था? लेटरल लेमिनिस्कस मौजूद था कि नहीं था? न्यूक्लियाइज मौजूद थी कि नहीं? उनको ब्लड देना किस चीज का काम है? पाइका का. और साथ साथ पाइका लेटरल मेडुला को भी ब्लड सप्लाई कर रहे हैं और पोस्टीरियर हाफ ऑफ द व्हाट, इंफीरियर सेरेबेलम को भी कर रहे हैं. सो अगर इस आर्टरी को आपने क्या कर दिया तो इट विल लीड टू पाइका सिंड्रोम और लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम. इज इट क्लियर? अब हमारे साथ क्या है, स्पाइनल आर्टरी. स्पाइनल आर्टरी बोथ कम फ्रॉम दी राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी. यानी ये हमारे साथ ऊपर जा रही है क्या, वर्टिब्रल आर्टरी, ये हमारे साथ लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी आ रही है. इन दोनों की कॉम्बिनेशन से एक आर्टरी एराइज हो रही है नीचे की तरफ. दिस इज कॉल्ड व्हाट, स्पाइनल आर्टरी. अब असना वर्टिब्रल आर्टरी इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा. सो ये जो स्पाइनल आर्टरी है ये हमारे साथ ब्लड दे रही है वेंट्रल मेडुला को. शाबाश, वेंट्रल मेडुला. सो लेटरल मेडुला को भी ब्लड कंप्लीट हो गई और शाबाश, और प्लस साथ साथ स्पाइनल आर्टरी जो है वो हमारे साथ वेंट्रल टू थर्ड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को भी ब्लड दे रही है. वेंट्रल टू थर्ड ऑफ व्हाट, स्पाइनल कॉर्ड. सो वेंट्रल टू थर्ड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड आपने पहुंचा दिया और वो आपने जो स्पाइनल आर्टरी बन गई किस चीज से, राइट एंड लेफ्ट वर्टिब्रल आर्टरी से. दिस इज कॉल्ड स्पाइनल आर्टरी. और स्पाइनल आर्टरी हमारे साथ वेंट्रल मेडुला को अलॉन्ग विद वेंट्रल टू थर्ड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड कंप्लीट हो गई और मेडुला का ब्लड भी कंप्लीट हो गया. इज इट क्लियर? एंड दिस पाइका, posterior inferior cerebral artery and spinal artery is the branch of what, vertebral artery, and this branches arise at the level of medulla oblongata. Is it clear? रिमेंबर होगा कि स्पाइनल आर्टरी दो जगह को, और जब स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तो उधर ये ब्लड हो, ये आर्टरी आपको रिमेंबर होना चाहिए कि वेंट्रल टू थर्ड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड को ब्लड देना किसका काम है? शाबाश. और हमारे साथ अगर इस आर्टरी की क्या हो गई, हाँ, it will come to medial medullary syndrome. वो क्या है? lateral medullary syndrome. So the most common artery to be blocked, the most common artery to become what, infarct in the lateral medullary syndrome, this is called what, pica. And the most common artery to be involved in the medial medullary syndrome is called what, spinal artery. सो आपके साथ क्या हो सकती है, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम एंड लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम. असल में पता है आपको, जो स्ट्रक्चर वेंट्रल एस्पेक्ट में मौजूद है उसको ब्लड देना स्पाइनल आर्टरी का काम है. अब स्पाइनल आर्टरी आपने ब्लॉक कर दिया तो लेटरल एस्पेक्ट जो स्ट्रक्चर है उसको तो ब्लड मिल, उसका काम इंटैक्ट होगा, लेकिन मिडिल एस्पेक्ट में जो स्ट्रक्चर मौजूद है उसका काम चला गया, वो निक्रोस हो गई उधर. जब निक्रोस हो गई इट विल लीड टू मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम. अब स्पाइनल आर्टरी इंटैक्ट है, आपका कौन सी आर्टरी चला गया? पाइका चला गया. तो पाइका जब चला जाता है उसमें क्या हो जाए? लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम. लेकिन लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम में हमारे साथ 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 कौन सा स्ट्रक्चर? सेरेबेलम भी जाएगा, और सेरेबेलम का कौन सा पार्ट? पोस्टीरियर हाफ चलाएगा. इज इट क्लियर? इसमें सेरेबेलम, इस आर्टरी में, स्पाइनल आर्टरी में हमारे साथ सेरेबेलम का कोई फंक्शन है? नो. सो सेरेबेलम विल बी इंटैक्ट इन द मेडुलरी, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम. इज इट क्लियर? दो ब्रांचेस है, ये क्लियर हो गई वर्टिब्रल आर्टरी की. अब देखिए, जब आपने पोंटो मेडुलरी जंक्शन, वर्टिब्रल आर्टरी आ गई पोंटो मेडुलरी जंक्शन पे, तो इट बिकम्स कंबाइन एंड इट कंटिन्यू itself as a, and this is called basilar artery. अब देखिए basilar artery एंटीरियर एस्पेक्ट में मौजूद है या पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे? एक्सीलेंट. basilar artery is present on the ventral aspect of the pons. एंड हमने उसको एक नाम दिया था बेजेलर ग्रूव, कि वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द पोन पे एक डिप्रेशन मौजूद है, उसका नाम है बेजेलर ग्रूव. और उस बेजेलर ग्रूव में हमारे साथ क्या रन करता है?
basilar artery. So this basilar artery will be responsible for what? Pons supply. इसके ब्रांचेस होंगे एंड पोन्स के पीछे क्या मौजूद है? सेरेबेलम. पोन्स की मिडिल ऑब्लांगेटा के पीछे क्या मौजूद है? मिड ब्रेन के पीछे क्या मौजूद है? सो बेसिलर आर्टरी की कोई ब्रांच होगी जो सेरेबेलम को भी सप्लाई करेगी. एक्सीलेंट, शाबाश. इसको रिमेंबर करें. एंटीरियर. Is it clear? Now, vertebral artery. Now we discuss branches of the what? Basilar artery. The topic there is branches of the basilar artery. Stop, Gray, stop. Branches basilar artery. शाबाश. आप पहले लिखिए basilar artery. तो देखिए जब आप फिर बाद में बोल जाए कि basilar artery it is what? Palm by शाबाश. Palm by combination of what? Excellent, शाबाश. इस तरह combination of both vertebral artery at the level of what? At the level of what? Of pontomedullary junction. शाबाश. पेंटोमेडुलरी जंक्शन. एंड इसके साथ ये पॉइंट भी लिखिए साथ साथ कि हमारे साथ जो इट इज बेसिलर आर्टरी इज प्रेजेंट. बेसिलर आर्टरी इज प्रेजेंट on ventral side of what? Side of what? Pone. Shabash. Excellent. Pone. Is it clear? Now, obviously branches of the what? Shabash. Branches of what? Basilar artery. Branches of what? Basilar artery. अभी देखिए इस पे फोकस करें. ब्रांचेस ऑफ बेसिलर आर्टरी. अब इसका सबसे पहला ब्रांच जो हमारे साथ आएगा वो क्या आएगा? द फर्स्ट ब्रांच ऑफ दी बेसिलर आर्टरी इज दी आइका. शाबाश. आइका. तो इधर मैं साइड पे एक डायग्राम ड्रा करता हूं. अभी डायग्राम माशाल्लाह आप क्या हो गई है, एक्सपर्ट से भी आगे. अभी देखिए दिस इज pontomedullary junctions. At this level there is cerebellum. Is it clear? Now this is simple artery and this artery is basilar artery. इस basilar artery ने एक ब्रांच दे दिया और उस ब्रांच का नाम क्या है? सबसे पहला it is called what? आइका. एंड इस साइड पे हमारे साथ पोस्टीरियर साइड पे अब दी and this is called also called what? Cerebellum. And both side पे राइट सेरेबेलर हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरेबेलर हेमिस्फीयर. ये जो पहला ब्रांच उसने दे दिया उसका नाम क्या है? आइका. अब देखिए अवेस फॉर एग्जांपल ये हमारे साथ क्या है आपका? सेरेबेलम है. अब सेरेबेलम का टू सरफेसेस है. एक सरफेस को हम सुपीरियर सरफेस कहते हैं और एक को इंफीरियर सरफेस डिवाइड करते टू में. अब पोस्टीरियर को ब्लड देना किस चीज का काम था और इंटीरियर हाफ को? तो इधर जरा लिख के कि दिस आर्टरी आइका. देखिए आइका गिव ब्लड पोस्टीरियर नो इंटीरियर हाफ ऑफ व्हाट? इंटीरियर हाफ ऑफ इंफीरियर सेरेबेलम. Is it clear? Now इंटीरियर हाफ ऑफ इंफीरियर सेरेबेलम. साथ साथ कल हमने डिस्कस की थी कि आइका साथ साथ इंफीरियर हाफ ऑफ दी व्हाट? इंटीरियर हाफ ऑफ द इंफीरियर सेरेबेलम और साथ साथ और भी किस चीज को? लेटरल आर व्हाट? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट? शाबाश. पोन. लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द पोन को बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ व्हाट? Asana, it is present at the level of what? Bones. So
एंटीरियर हाफ ऑफ द इंफीरियर सेरेबेलम को इसने ब्लड दे दिया, और साथ साथ लेटरल एस्पेक्ट पे जितने स्ट्रक्चर मौजूद थे पोन में, इसको भी ब्लड किसने दिया? हमारी मशहूर जमाना आइका ने। ठीक है जी। नाउ अब एंटीरियर इंफीरियर सेरेबेलर आर्टरी गिव्स blood to the anterior half of the inferior cerebellum and lateral aspect of the bone। अब अगर ये आर्टरी चली जाएगी तो हमारे साथ क्या होगा? शाबाश। अभी देखिए, लिखने की भी जरूरत, इट इज कॉल्ड आइका सिंड्रोम। आइका सिंड्रोम प्लस इसको दूसरा नाम दे दो लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम। लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम। इज इट क्लियर? लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम आइका सिंड्रोम्स में इफेक्ट होता है कौन सी आर्टरी? सो एक ब्रांच आपके साथ हो गया। ठीक है जी। नाउ अब हमारे साथ इसने ब्लड दे दिया किस चीज को? यस, एंटीरियर हाफ ऑफ दी along with the lateral pons। अब देखे दूसरा ब्रांच जो हमारे साथ इसका है, उस दूसरी ब्रांच का नाम किसी को याद है? शाबाश। वो दूसरी ब्रांच का नाम है हमारे साथ पैरापोंटाइन ब्रांचेस। पैरापोंटाइन ब्रांचेस। अब इसको मैंने भी आपको क्या कहा था? पैरापोंटाइन ब्रांचेस ऑफ व्हाट? शाबाश। और ये कर रहा है किस चीज को? वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ दी व्हाट? पोन को। तो देखिए, एट द लेवल ऑफ पोन्स फ्रॉम वर्टिब्रल आर्टरी, इधर फोकस करें, शाबाश। एट द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ दी पोन्स there are multiple branches these branches are called what? Parapontine, and this parapontine artery gives blood to the pons। अब लिखने की जरूरत ही नहीं है। if this artery become what? damage, it is called what? medial pontine syndrome। शाबाश, medial pontine syndrome। medial पोंटाइन सिंड्रोम। इज इट क्लियर? अब देखें कि मिडिल एस्पेक्ट पे जितने स्ट्रक्चर मौजूद थे इंटरनली, उसको दोबारा रिकॉल करें और रीसप्लाई करें। अगर जो स्ट्रक्चर मिडिल एस्पेक्ट ऑफ दी वेंट्रल पोन में मौजूद थे उसका फंक्शन क्या था, अगर उसका फंक्शन लॉस हो गया है, इट विल लीड टू द मिडिल पोंटाइन सिंड्रोम। इज इट क्लियर? क्लियर है सनात? नाउ आगे जाइए। इसका और भी हमारे साथ है, और उस ब्रांच का नाम क्या है आपको पता है? उसका ब्रांच का नाम है लेबरंटाइन आर्टरी। दोनों साइड पे लेबरंटाइन आर्टरी। लेबरंटाइन आर्टरी। लेबरंटाइन आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ, एंड यू आल्सो नो कि एट दी पोन्स के लेवल पे कौन सी न्यूक्लियाई मौजूद थे? देखिए, 7 क्रेनियल न्यूक्लियाई, 8 क्रेनियल न्यूक्लियाई, इन दोनों को ब्लड देना किस चीज का काम है? 7 cranial nerve is the pressure motor, 8 cranial nerve is the vestibulocochlear। सो अगर लेबरंटाइन आर्टरी चली जाएगी तो इन दोनों की क्या साइन सिम्टम आएंगे? इज इट क्लियर? क्या? लेबरंटाइन आर्टरी। इज इट क्लियर? नाउ अब इसका कितनी ब्रांचेस हो गई? बेसल आर्टरी की 2, 3। नेक्स्ट ब्रांच आप लिखिए। नेक्स्ट ब्रांच इसका है सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी। और ये सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी पढ़ा है कभी? सुपीरियर पार्ट ऑफ सेरेबेलम, सेरिबेलर आर्टरी। 4 नंबर ब्रांच इसका क्या है? सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी। अभी देखिए, सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी, सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी, सुपीरियर सेरेबेलम इधर मौजूद है। ठीक है, तो इसका हमारे साथ कौन सा ब्रांच? शाबाश। ये बेसल आर्टरी, इसको कंटिन्यू करें आगे, और इसका जो ब्रांच है उसका नाम है सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी। अभी देखिए, इंफीरियर सेरेबेलम की 2 सरफेस, इंफीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस एंड सुपीरियर सरफेस। अब इंफीरियर सरफेस को आपने डिवाइड कर दिया, इंटीरियर पोस्टीरियर। इट इज आइका, इट इज पाइका, एंड दिस सुपीरियर सरफेस सेरेबेलर आर्टरी। आप इस सेरेबेलम के ऑल पार्ट्स को ब्लड दे दिया, एंड दिस सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ। और हमारे साथ क्या इसके अलावा
इसके अलावा सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी किस चीज को ब्लड दे रही है? सुपीरियर पार्ट ऑफ सेरेब्रल, और साथ साथ हमारे लेटरल ब्रेन को भी, मिड ब्रेन को ब्लड देना किस चीज का काम है? सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी। इज इट क्लियर? लेटरल ऑफ द मिड ब्रेन को आपने ब्लड पहुंचा दिया और सेरेब्रम के ऑल पार्ट्स को भी आपने ब्लड पहुंचा दिया। इसके साथ साथ आपने ब्लड दे दिया किस चीज को? कौन सेरेब्रल? उसके वेंट्रल पार्ट को भी आपने ब्लड दे दिया और साथ साथ किस चीज को? पार्ट ऑफ द। अब देखिए जब ये बेसिलर आर्टरी ऊपर आती है तो मिड ब्रेन को इसने क्रॉस कर दिया। अब देखिए लेटरल एस्पेक्ट, इधर देखिए सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी, आपने सुपीरियर पार्ट ऑफ द सेरेब्रल, शाबाश, सेरेब्रम को ब्लड दे दिया एंड प्लस लेटरल मिड ब्रेन को भी आपने क्या दे दिया? ब्लड दे दिया। इज इट क्लियर? अब हम इसके साथ वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द मिड ब्रेन को ब्लड देना बाकी है। अब ये बेसिलर आर्टरी, ये मिड ब्रेन इधर खत्म हो गया तो इधर क्या शुरू हो जाएगा? क्या शुरू हो जाएगा? डायंसेफेलान शुरू होगा। अब देखिए डायंसेफेलान शुरू हो गया, एग्जैक्टली, शाबाश। देखिए जब डायंसेफेलान हमारे साथ शुरू हो जाता है ऊपर, ठीक है, तो ये आर्टरी बेसिलर आर्टरी क्या करती है? कंटिन्यू। और जब ये मिड डायंसेफेलान में एंटर होता है, ये बेसिलर आर्टरी दो ब्रांच देती है। इसका नाम है पोस्टीरियर सेरेब्रल, posterior cerebral artery, and this is right posterior cerebral artery, and this is left cerebral artery. Shabash. So posterior cerebral artery is the branch of excellent. तो इधर लिखिए, ये आपके साथ 4 and this is also called what? Inside लिखिए, 5th number branch of basilar artery क्या आ गया? Posterior cerebral what? अब देखिए पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जो है इसके है मिड ब्रेन ब्रांचेस, इसके है हमारे साथ मीडियम मिड ब्रेन ब्रांचेस, मीडियम मिड ब्रेन branches and along with what? Para median mid brain branches. अब देखिए ये दोनों हमारे साथ किस चीज को ब्लड दे रहे हैं? आपको पता है मीडियल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट? मिड ब्रेन। एक्सीलेंट, शाबाश। तो मिड ब्रेन के वेंट्रल एस्पेक्ट को आपने ब्लड सप्लाई दिया सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी से, लेटरल एस्पेक्ट को आसान, और उसकी मिडिल पार्ट को आपने ब्लड दे दिया किस चीज से? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। शाबाश। और पोस्टीरियर आर्टरी सेरेब्रल आर्टरी की ये ब्रांचेस देखिए, दिस इज कॉल्ड व्हाट? median mid-brain branches and paramedian middle branches, which will supply to the left median aspect of the ventral aspect of the mid-brain. So आपने brain stem की lateral aspect को भी blood दे रहे हैं और साथ साथ किस चीज को? medulla oblongata के भी सारे parts को आपने blood complete कर दिया। ऐसा क्लियर? Now अगर हमारे साथ इस पार्ट पे मसला होगा तो it is called median mid-brain syndrome. It is called paramedian but not important. अब ये posterior cerebral artery है तो आप देखिए ये हमारे साथ राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर था, इसका सुपरल्यूटरी सरफेस मीडियल सेरेब्रल आर्टरी, इसका मिडिल सरफेस इंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये रह गया था। अभी देखो इंफीरियर सरफेस क्या है, उसमें मैंने ब्लड नहीं लिखा था। सो इंफीरियर सरफेस को ब्लड देना किस चीज का काम है? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को। किस चीज को? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी को। अब देखिए ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी और आप निकाले पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो आप देखिए ऊपर से फॉर एग्जांपल आपके साथ ये है कौन सा? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ये कौन सा ब्रांच है? एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है। अभी जरा देखिए इस पे थोड़ा तवज्जो दे, शाबाश। एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब हमारे साथ इसका ये ब्रांच कौन सा है? मीडियल सेरेब्रल आर्टरी, और इसका ये ब्रांच कौन सा था? एंटीरियर ऑप्थेल्मिक आर्टरी। यस, एंटीरियर ऑप्थेल्मिक और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अब ये कौन सा ब्रांच है? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग सेरेब्रल आर्टरी। ये कौन सा है? एमसीए
Medial carotid artery. और ये हमारे साथ इंटरनल कैरोटिड, Internal carotid artery. ठीक है। अब इंटरनल कैरोटिड और ये क्या है, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग Artery. आर्टरी, शाबाश। Junction. और ये कौन सी आर्टरी है? हाँ, Left ICA. यस, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ये कौन सा ब्रांच है? शाबाश, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अभी देखिए ये क्या है, पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी जाके इससे अटैच होता है, इज इट क्लियर? और ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी लेफ्ट साइड पे भी अटैच हो जाते हैं। सो दिस अटैचमेंट इज कॉल्ड व्हाट? एक सर्कल बन गया, इट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ व्हाट? So circle of Willis is completed by what? Which artery? This is called completed by posterior cerebral artery. Posterior cerebral artery is the branch of basilar artery which complete. So अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि हमारे साथ सर्कल ऑफ विलिस को कंप्लीट करने वाली आर्टरी कौन सी है? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। इज इट क्लियर? सो ये दोनों आर्टरी आपस में क्या हो गए? इनास्टोमोस। सो पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, मैंने उधर आपको क्या लिखा है? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी कनेक्ट करता है एंटीरियर सर्कुलेशन को और पोस्टीरियर सर्कुलेशन को। सो ये पोस्टीरियर सर्कुलेशन और ये एंटीरियर सर्कुलेशन। अब आपको ये सारी चीजें समझ आ गई। अब आपको मैं सिर्फ आखिर में एक डायग्राम ड्रा करता हूँ। ये जो सर्कल ऑफ विलिस है ना, ये कहाँ मौजूद है आपको पता है? ये सर्कल ऑफ विलिस असल में मिड ब्रेन में मौजूद होता है और मिड ब्रेन में आपने देखा होगा इंटरपेडिकुलर फोसा। इंटरपेडिकुलर फोसा का एक कंटेंट क्या है? सर्कल ऑफ विलिस। रिमेंबर, so circle of Willis is the content of the interpedunculaar fossa और interpedunculaar fossa is present in the ventral aspect of the midbrain। अब देखिए आखिर में मैंने इस ब्रेन के सारे पार्ट्स को ब्लड क्या दे दिया? क्या दे दिया मैंने? ब्लड पहुंचा दिया किस चीज को? शाबाश। अभी मैं आपको एक बड़ा डायग्राम ड्रा करता हूँ और उसमें मैं क्या करता हूँ? ये सारी आर्टरी लेके आता हूँ, ठीक है जी। अब इसको बहुत 2 पेजेस पे इसको ड्रा करें। Nobody will teach like this, ठीक है। अब सर्कल ऑफ विलिस इज द कंटेंट ऑफ व्हाट? मिडब्रेन। और वो कौन सी आर्टरी है जो हमारी किस चीज को कनेक्ट करती है? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अभी देखिए, अब देखिए लास्ट में ये डायग्राम, ठीक है। इस डायग्राम को तवज्जो के साथ आप देखिए हमारे साथ। ब्रेन, ब्लड सप्लाई, ठीक है। अब अवेश जरा देखिए आपके साथ एंटीरियर सर्कुलेशन, क्या? एंटीरियर सर्कुलेशन। एंटीरियर सर्कुलेशन का मतलब आर्टरी क्या है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पास होते हैं फोरामेन लेसम से। शाबाश, लिखा है मैंने, आपको क्या है लिखवाया है। अभी देखिए रिमेंबर मेरे, देखिए दिस इज फॉर एग्जांपल दिस इज राइट साइड, ठीक है, राइट साइड, ठीक है। अब ब्रेन, अब देखिए ये बड़ी आर्टरी जो हमारे साथ आ गई राइट साइड पे, एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इज इट क्लियर? नाउ अब हमारे साथ ये कौन सी आर्टरी है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इज इट क्लियर? नाउ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का ये वाला ब्रांच राइट साइड पे, शाबाश, इट इज कॉल्ड एमसीए। ये क्या है? शाबाश, मीडियल कैरोटिड आर्टरी। दिस मेजर आर्टरी इज कॉल्ड इंटर कैरोटिड आर्टरी। पहले पेज को निकालिए, उसमें मैंने क्या क्या लिखा है अभी देखिए। अब ये हमारे साथ एक ब्रांच देते हैं, उसका नाम है ऑप्थेल्मिक। शाबाश, ऑप्थेल्मिक आर्टरी, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी मेजर, इसको इस तरह करिए। रिमेंबर अभी देखिए, और इसका एक और आर्टरी है, उसका नाम है क्या? दिस आर्टरी इज कॉल्ड व्हाट? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग व्हाट? आर्टरी। शाबाश, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। अभी देखिए पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, और इस साइड पे आप लिखिए कि दिस इज लेफ्ट साइड ऑफ द व्हाट? ब्रेन। शाबाश। और इस लेफ्ट साइड पे ना हमारे साथ कौन सी आर्टरी मौजूद है? लेफ्ट इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। शाबाश, इट इज लेफ्ट
इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अब इंटरनल कैरोटिड का ये वाला ब्रांच जो है लेट अस कॉल Left medial carotid artery. यस लेफ्ट मीडियल कैरोटिड आर्टरी। इज इट क्लियर? नाउ अवेस इधर जो आर्टरी है इसका नाम क्या है? ऑप्थेल्मिक शाबाश ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ऑप्थेल्मिक आर्टरी रिमेंबर दिमाग खोल के सुनिए। अब हमारे साथ इसका ये वाला ब्रांच जो है ये वाला ब्रांच इसका नाम है क्या? Anterior communicated artery. शाबाश एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। ये क्या है? एंटीरियर सेरेब्रल व्हाट? Right anterior cerebral artery. यस शाबाश Left cerebral anterior cerebral artery. शाबाश। इसको इस तरह करें और कंटिन्यू करें कि हमारे साथ क्या है? एंटीरियर Right anterior cerebral. शाबाश एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब इंटरनल कैरोटिड का आर्टरी इस ये वाला ब्रांच क्या है? इंटरनल एंटीरियर कम्युनिकेटिंग Communicating artery. शाबाश एंटीरियर कम्युनिकेटिंग व्हाट? आर्टरी एग्जैक्टली शाबाश। और ये दो एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी को क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। इसको इस तरह करो कर रहा है शाबाश। तो एंटीरियर सर्कुलेशन आपके साथ कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर? इसमें किसी को मसला है मुझे बताएं? नहीं है? अब आ जाए हमारे साथ बिल्कुल इधर। दिस इज कॉल्ड हमारा ये वाला हमारा हो गया क्या? स्पाइनल कार्ड। ठीक है। अब अवेस स्पाइनल कार्ड के लेवल पे ये हमारे साथ क्या स्ट्रक्चर है? अब मेडुला ओब्लांगेटा के ऊपर क्या मौजूद है? शाबाश पोन मौजूद है। और इसके ऊपर क्या मौजूद है? मेडुला। शाबाश। आप मुझे बताएं अब फोरामेन ट्रांसवर्सम से अब सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा की सबक्लेवियल से आर्टरी एरा जो है उसका नाम क्या है? वर्टिब्रल। और ये फोरामेन ट्रांसवर्सम से क्या हो गया? पास हो गया राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड। और ये आर्टरी ऊपर आ गई कहां पे? This is called pontomedullary junction. Is it clear? And this is which one artery? Right side or left side? Right side. और ये क्या है? फोरामेन। Foramen magnum. और ये वर्टिब्रल आर्टरी हुई। शाबाश ये वर्टिब्रल आर्टरी हुई। अब ये आर्टरी आ गई किधर पे? pontomedullary जंक्शन पे। अब इसने कंबाइन होके हमारे साथ कौन सी आर्टरी बना दी? बेसिलर आर्टरी। अब देखिए बेसिलर आर्टरी वर्टिब्रल आर्टरी एट द लेवल ऑफ ब्रांच दे दिया किस चीज को? Cerebellum. यस इसका नाम है हमारे साथ क्या? Pica. पाइका। अब पाइका को लिखें और दोनों की वर्टिब्रल आर्टरी से एक आर्टरी बन गई उसका नाम क्या है? Spinal artery. शाबाश स्पाइनल आर्टरी। स्पाइनल आर्टरी एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट? दिस इज कॉल्ड व्हाट? पाइका। ठीक है जी। अब जरा देखिए इधर उधर छोड़े। अब हमारे साथ ये क्या है? पोन लेवल है। पोन लेवल पे आर्टरी की ब्रांचेस ये कौन से है? पेरापोंटाइन। और एक दूसरी आर्टरी उसका नाम है आइका। तो ये आपके पास आ गई आइका। और तीसरा ब्रांच उसने दे दिया क्या? लेबरंटाइन आर्टरी। शाबाश लेबरंटाइन आर्टरी। अब ये ऊपर डिसेंड कर रही है। इसने ब्रांच दे दिया सुपीरियर सेरेबेलर आर्टरी। और ये जी ऊपर पहुंच गया तो इसने दो ब्रांचेस क्या दी? Posterior cerebral artery. Right पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी क्या? शाबाश राइट एंड लेफ्ट। अब हमारे साथ ये वाली आर्टरी नीचे ये वाली आर्टरी आपकी आ गई कौन सी? Right posterior cerebral artery. राइट पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। अब हमारे साथ ये वाली आर्टरी है ना? ये कौन सी आर्टरी है? Left posterior cerebral artery. दिस इज पोस्टीरियर Posterior communicating artery. communicating artery is the branch of Inferior carotid artery. internal carotid artery। और ये क्या है? पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। और ये क्या है? पोस्टीरियर Right posterior cerebral artery. एग्जैक्टली। और ये कौन सी आर्टरी है? Posterior कम्युनिकेटिंग artery. Oh, right. तो इसने जंक्शन बना दिया कि नहीं? बन गया junction। दिस इज कॉल्ड। और ये जो सर्कल आपके सामने आ गया ना ये वाला सर्कल देखो दिस कॉल्ड दिस सर्कल। दिस सर्कल
This circle is called what? Circle of Willis. Circle of what? Willis. Is it clear? सामने है सब. This is called posterior superior cerebellar. Left superior cerebellar. शाबाश, cerebellar artery. और फिर pontine branches I का along with which labyrinthine artery. Is it clear? इसमें कोई मसला है? No. तो देखिए, which artery complete the circle of Willis? So this artery is called posterior communicating artery. Which one? Circle of Willis को complete कौन कर रहा है? Circle of Willis को complete कौन कर रहा है? Posterior communicating Posterior communicating artery. Posterior communicating artery. So it complete what? Circle of Willis. Remember, इसको start करें. इस circle of Willis को complete करने वाली artery हमारे साथ क्या है? Posterior communicating artery. Is it clear? Now, इसके साथ एक और point भी लिखिए कि most common site for brain aneurysm is most common site for at the junction of most common site for what? Very aneurysm is which junction of what? Junction of what? Anterior cerebral artery plus anterior communicating artery. इस जगह भी हमारे साथ क्या हो सकता है? ये वाली जगह जो है, weakest point. it is the weakest point and it will lead to what? Berry's aneurysm. Berry aneurysm. इसके अलावा एक इसमें एक आर्टरी है. अवेश, अगर मैं आपसे पूछूं which of the following artery is not the part of circle of Willis? Which artery is not the part of what? Circle of Willis. Circle of Willis का कौन से आर्टरी जो है वो पार्ट नहीं है? Middle cerebral artery. Middle cerebral artery is not the part of what? ये पॉइंट भी लिखिए. So इधर से हमने 3 पॉइंट्स निकाल लिए कि सर्कल ऑफ विलिस को कंप्लीट करने वाली आर्टरी posterior communicating artery. Weakest point is the junction of anterior cerebral artery and middle cerebral artery is not Is not in the circle. is not Part of circle. the part of what? Circle of Circle of what? Willis. Willis. Finish. This is end of the blood supply of the brain.